नमस्कार, मैं पूनम शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएस रोशनी न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर जिले में होंगे भव्य कार्यक्रम। सांसद ने की प्रेस वार्ता। लातेहार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर पूरे जिले में भव्य और विशेष कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में माननीय सांसद कालीचरण सिंह, अपर समाहर्ता रामा रविदास, नेहरू युवा केंद्र की प्रभारी कंचन कुमारी तथा भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज सिंह सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि भारत सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, उनके योगदान और राष्ट्रीय एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। जिले में पदयात्रा, परिचर्चा, निबंध प्रतियोगिता, युवा जागरूकता अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन सभी कार्यक्रमों में आम जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और प्रशासन तथा सामाजिक संस्थाएं मिलकर इन्हें सफल बनाएंगी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सरदार पटेल के आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया। जिले भर में इस आयोजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कैमरामैन पप्पू यादव के साथ पलामू प्रमंडलीय संवाददाता संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए एसकेएस रोशनी न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरे देश में भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, इन्होंने जीवन का अधिकतम समय देश को आज़ाद कराने में लगाया। उनके बारे में देश को जितना जानना चाहिए वो नहीं जान पा रहा है। तो पूरे लोकसभा क्षेत्र के में 3 स्थानों से सभी प्रशासनिक अधिकारी, सभी वर्ग, शिक्षक हो, छात्र हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, राजनेता हो, सभी लोगों को पदयात्रा के माध्यम से लोगों को बताना है कि कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या उनका योगदान रहा इस देश के इस यात्रा में, विकास में। इसी कार्यक्रम के तहत हमें पूरे देश में किया जा रहा है और हम 6 दिसंबर को आखिरी कब है? 6 दिसंबर, 25 नवंबर डिस्ट्रिक्ट 25। इसके बाद वो 150 किलोमीटर का वहाँ वो यात्रा चलेगी। 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक यात्रा समापन होगा। 150 किलोमीटर की यात्रा है, उनके स्टेचू पे जाएगा और उसमें लोग पूरे उनके बारे में वृत्त बताना, उनके बारे में पंपलेट के माध्यम से बताना, बच्चों को बताना, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह काम करना या कहीं कोई कार्यक्रम हो गाँवों में प्रवास के दौरान उन्होंने जीवन कैसे बिताया इस देश की आज़ादी में और उनका योगदान क्या क्या रहा इस देश के संदर्भ में, उनके बारे में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और मैं सबसे पहले आप लोग का आज हार्दिक शुभकामना और बधाई भी प्रेषित करूँ कि आज हमारा राज्य 25 वर्ष का हो गया। रजत जयंती और धरती आबा का आज 150वीं जन्मदिन है। हम सभी मना रहे हैं राज्य में और सभी से आग्रह और अपील भी है कि इस राज्य को जहाँ जाना चाहिए, जो स्पीड होना चाहिए, हम नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, वो सभी का योगदान होकर के अपनी मंजिल तक ये राज्य देश के कंपटीशन में पहुँचे, ये सभी का योगदान हो। मैं ऐसे अपील आग्रह करते हुए सबका अभिनंदन और बधाई देता हूँ। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सिंह जी, इनकी के नेतृत्व में 2 कार्यक्रम होना है इस जिले में 2 कार्यक्रम, 2 विधानसभा में, चित्रा में कार्यक्रम। बहुत बहुत सर ये बताया जाए 25 साल झारखंड का हो गया, कितना मानते विकास हुआ है? देखिए, जो मेरी अभी मैं चतरा के डिप्टी कमिश्नर के यहाँ जो मैं कार्यक्रम में था, डीडीसी वृत्त दे रहे थे राज्य के संदर्भ में। राज्य जब ये राज्य मिला था तो इतने वक्र रेखा में राज्य मिला था, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था, चाहे सामाजिक ढांचा, चाहे किसी भी परिस्थिति में आप गुजर रहे हो, तो बहुत अव्यवस्थित राज्य मिला था। उसको सुधारने में नक्सल से मुक्त करना, विकास को पटरी पर लाना, रोड स्ट्रक्चर करना, शिक्षा के क्षेत्र में करना, मेडिकल के क्षेत्र में करना, कई क्षेत्रों में काम करने में तो बहुत ताकत लगा। लेकिन 0 से उठ करके हम अभी 53% पर देश के संदर्भ में आए हैं। बाकी हमको लंबा मैरिज दूर करना है, तो करने वाले हैं। झारखंड की परिस्थिति है। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस मिली सरकार जो चल रही है वो लगातार करी कि 20 सालों तक तो बीजेपी की राज रही,
तब विकास नहीं हुआ, हम कहाँ से कर पाएंगे? अगर ऐसा कोई बोलता है तो या तो कोई जेबीएम के कौन सा नेता बोलते हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन किसी भी जिम्मेवार आदमी ऐसा नहीं बोलता तो उनको रोड दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, एयरपोर्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, स्वास्थ्य एम्स नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, कोई हॉस्पिटल नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, बच्चों का शैक्षणिक स्तर इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज नहीं दिखाई पड़ रहा है। झारखंड में एक मेडिकल कॉलेज था, कितने मेडिकल कॉलेज है नहीं समझ में आ रहा है। अगर कोई बोलता है जेबीएम ने किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी के योगदान में इस राज्य ने 0 से लेकर 10 तक नहीं किया, तो दुर्भाग्य उस राजनेता का राजनीति कैसे कार्य करता मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई वैसा नहीं बोल सकता है। बोलता तो ज्ञान का अभाव है, नहीं बोल सकता। अच्छा सर, ये जो राज्य स्थापना के लिए बहुत लोग संघर्ष किए, वनांचल के भी लड़ाई लड़े, मगर उन लोग को कुछ नहीं मिला। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। अभी आपके एक मित्र पत्रकार ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी 20 साल राज, जब उनकी राज आई तो उन्होंने क्या किया? मिला नहीं, सही बात है, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अपेक्षित जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हुआ, अच्छा नहीं है, लेकिन होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। तो क्या आप संतुष्ट हैं राज्य के विकास को लेकर? संतुष्ट नहीं है, हमें अभी दूरी तय करना है, पैदल पद यात्रा में भी है, मंजिल कहाँ पहुंचे हैं, कैसे संतुष्ट होंगे हम? संभव ही नहीं। अभी 5 वर्षों से तो विकास रुका हुआ है। अब आप गौर से देख लीजिए, आप जहाँ खड़े हैं कूड़ू से डाल्टनगंज का 4 लेन बनना है, 2 सालों से यहाँ ठेकेदार पड़ा हुआ है, एनओसी राज्य सरकार नहीं दे रही है, क्या कहेंगे आप? इतनी अव्यवस्था है कि जिस पार्टी के किस पार्ट को आप छोड़ेंगे प्रशासनिक व्यवस्था को, वहीं आपको दब जाएगा। विकास पड़ा हुआ 5 वर्ष से, कहाँ विकास दिख रहा है आपको? दिख कहाँ रहा है? तो आप ये मानते हैं कि जो हेमंत सरकार वो फेल्यूर है? उसमें पूरे राज्य मानती है, हम अकेला मान लेते क्या बात है? बुद्धिजीवी वर्ग पूरा मानता है, जो अभिजात वर्ग है वो पूरा मानता है ही, कोई नया बात थोड़ी है। चलिए ठीक है। अच्छा सर, ये जो यात्रा है तो उसमें हम लोग को भी जाना है एकता नगर में? बिल्कुल, आप उसी देश के नागरिक हैं जहां पत्रकार भी जीवित रहते हैं, राजनेता भी रहते हैं, अधिकारी भी रहते हैं, शिक्षक भी रहते हैं, छात्र भी रहते हैं, मजदूर भी रहते हैं, इंजीनियर भी रहते हैं। ऐसे हम वहाँ जा चुके हैं। क्या बोले? हम एक वहाँ जा चुके हैं। एक बार और आप चले जाएंगे।